जहां हुए बलिदान भगत सिंह वो लाहौर हमारा है, हम परमाणु बम से डर जाएंगे? ऑपरेशन सिंदूर तभी पूरा होगा जब मुख्य आका मरता हुआ देखे। मसूद अजहर में वो हिम्मत है, वो हौसला है, वो 1000 आतंकवादी एक दिन में पैदा कर देगा। अमेरिका कौन होता है हमें बताने वाला? अमेरिका क्या दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हम। पाकिस्तान चाहता था कि भारत पाकिस्तान की जनता पर हमला करे, और सच्चाई है कि पाकिस्तान तो कुत्ते की पूंछ है, कुत्ते की दुम है, कभी सीधी नहीं होगी। हमें उस कुत्ते की पूंछ को अगर अपना घर सुरक्षित करना है, अगर उस कुत्ते को गद्दारी से बचाना है, पूंछ काट देनी है। और हमने अपने फार्म हाउस में सारे कुत्तों की पूंछें कटवा के रखी हुई। आका तो बैठा है, मसूद अजहर तो बैठा है, जो कांधार IC 814 उस विमान से मैं गया था यहां से। अभी पहलगाम के घटना का बदला नहीं पूरा हुआ है। भारत का टारगेट आतंकवाद मिटाना है, भारत का टारगेट पाकिस्तान को मिटाना नहीं है। भारत का टारगेट पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की समस्या को मिटाकर भारत में शामिल करना है। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो चुका है। कड़ा संदेश भारत ने पाकिस्तान को दिया है। और हमारे साथ अभी ज्यादा बातचीत के लिए डॉक्टर AP सिंह जी मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील। सर, अब सीज फायर हो चुका है भारत और पाकिस्तान के बीच, हम जान चाहेंगे इन सबके बाद। अभी से पहले देखा ऑपरेशन सिंदूर जो नाम रखा गया, और जिस तरीके से हमने पाकिस्तान में घुस करके जो टेररिज्म थे हमने उनका खात्मा किया, उसको लेकर के आप हमारी आर्मी के बारे में, उनके शौर्य और पराक्रम के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, भारतीय आर्मी ने और खासकर वायुसेना ने, जिसकी अभी जरूरत थी, वायुसेना ने अपना रिकॉर्ड ऐतिहासिक अब तक का सबसे सधा हुआ, समझदारी भरा, जिसे कहते हैं बिल्कुल संतुलित हमला किया। टारगेट पर सिर्फ आतंकवादी लॉन्चिंग पैड थे, आतंकवादी ट्रेनिंग सेंटर थे, और उन आतंकवादी सेंटरों को सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठकर दूसरे देश के अंदर, जिन्हें उन्होंने सबसे ज्यादा प्रायोजित कर रखा था, क्योंकि आतंकवादी और पाकिस्तान की आर्मी दोनों सगे भाई हैं, सरकार अलग हो जाती है, आतंकवादी संगठन और आर्मी मिलकर सरकार बनाते हैं। भारत में इसका उल्टा है, भारत सरकार और देश के महामहिम राष्ट्रपति आर्मी को नियंत्रित करते हैं, वहां उल्टा है। तो इसीलिए मेन जड़ थी पाकिस्तान के आतंकवादी। 21 सेंटर हैं, 21 ट्रेनिंग सेंटर है, लॉन्चिंग पैड है टोटल मिला के। तो उनमें से 9 आतंकवादियों के लॉन्चिंग पैड ट्रेनिंग सेंटर को खत्म कर दिया गया, नष्ट नाबूद कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। अभी भी 12 रह रहे हैं और इनमें से उनका भी खात्मा होना है, तभी भारत में शांति रह सकती है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अभी जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का जो निर्णय लिया गया है, तो क्या ये हमारे राष्ट्र के लिए उचित हुआ है? नहीं, देखिए, अमेरिका का कोई मतलब नहीं बनता मध्यस्थता करने का। करा है, चलो, उन्हें डर था कि परमाणु हमला हो जाएगा, उनको भय था कि क्योंकि पाकिस्तान हताश हो गया, पाकिस्तान निराश हो गया। जो 25 मिनट का 7 मई की रात को 12:30 और 1 बजे के बीच जो हमला हुआ, एयर स्ट्राइक हुई पूरी तरह से, उससे एकदम पाकिस्तान हताश हो गया कि हम 25 मिनट नहीं झेल पाए, अगर 3-4 दिन चलेगा तो क्या होगा। पाकिस्तान का कोई भी जहाज भारत में नहीं घुस पाया, सबको गिरा दिया गया। भारत के जहाज और पायलट वहां करके कार्य सुरक्षित वापस आ गए। कोई हमारा पायलट वहां आहत और नहीं हुआ, कोई हमारा जहाज वहां नहीं गिरा। हाँ, धोखे से पाकिस्तान ने पुंछ में जो हुई घटना, उसमें 16 लोग की मृत्यु हुई, गुरुद्वारे पे हमला हुआ, गिरजाघर पे हमला हुआ और मदरसे और मस्जिद पे हमला हुआ। यह इस बात को दर्शाता है कि पाकिस्तान का टारगेट आम नागरिक है। पाकिस्तान का टारगेट जम्मू यूनिवर्सिटी थी, जहां रॉकेट लॉन्चर गिरा के वहां हमला हुआ। तो ये दिखाता है, और भारत ने बिल्कुल सैनिक अड्डे, आतंकवादी संगठन, लॉन्चिंग पैड और आतंकवादियों के ट्रेनिंग सेंटर पे हमला किया। वो उसने आम जनता, आम नागरिक को कहीं नहीं पाकिस्तान चाहता था कि भारत पाकिस्तान की जनता पर हमला करे। पाकिस्तान जानता था कि भारत शहरों पर
जो शहरी आबादी उन पे हमला करे, बस मेरे आतंकवादियों को छोड़ के रखे, लॉन्चिंग पैड को छोड़ के रखे, आतंकवादियों के ट्रेनिंग सेंटर को छोड़ के रखे, ये कहीं से भी नहीं भारत चाहता था। भारत का टारगेट आतंकवाद मिटाना है, भारत का टारगेट पाकिस्तान को मिटाना नहीं है। भारत का टारगेट पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की समस्या को मिटाकर भारत में शामिल करना है। बीएलए जो बलूचिस्तान लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, बीएलओ, उसको साथ दे करके जो पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है उसको समस्या को समाधान करके अपने में लाके वहां के लोगों का जीवन सुरक्षा करने का, इसीलिए बीएलए लगातार भारत के साथ दावा कर रहा है कि जब भी आप आगे बढ़ेंगे हम आपको यहां से सहयोग करेंगे, और ये दिखा भी। पहले इंदिरा जी ने भी बांग्लादेश का इसी तरह से विभाजन कराया, पाकिस्तान टूट गया, ये भी टूटने की नौबत है। लेकिन अभी थोड़ा सा जो ऑपरेशन सिंदूर रुका है उसे रुकने की देर जरूरत नहीं है। अभी पहलगाम के घटना का बदला नहीं पूरा हुआ है, अभी सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई है। जब तक आतंकवाद नहीं मिट जाएगा, जब तक आतंकवादी संगठन, कम से कम सच्चाई क्या हो वाला, कम से कम भारत की सेना इतना तो कहे कि हां हमने 21 के 21 आतंकवादियों के ट्रेनिंग सेंटर और लॉन्चिंग पैड समाप्त कर दिए हैं। अपनी प्रेस ब्रीफिंग में तो कहे, बताए अमेरिका और पूरी दुनिया को कि हमने पाकिस्तान से आतंकवादी संगठनों का सफाया कर दिया है। भारत के लोग ये चाहते हैं, विपक्ष ने पूरा सहयोग किया है, लेकिन हम लोग मोदी जी पर गर्व करते हैं, अपने देश के माननीय रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी पे गर्व करते हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी, जो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का समायोजन हुआ है, ये निश्चित तौर पर ऐतिहासिक है। और मैं जहां तक जानता हूं नरेंद्र मोदी जी और राजनाथ सिंह जी को इनके डीएनए में भरा हुआ है कि हम देश पहले है, राष्ट्रहित पहले है, राष्ट्रहित परम प्रथम है, राष्ट्र की सुरक्षा पहले है, और जो भी बलिदान हुए, चाहे 26/11 हुआ, चाहे संसद पे हमला हुआ, चाहे पुलवामा कांड हुआ, चाहे पहलगाम हुआ, सबका बदला तभी होगा जब आतंकवादी, अभी आका तो बैठा है, मसूद अजहर तो बैठा है, जो कांधार IC 814 उस विमान से मैं गया था, यहां से 813 से मैं गया था IC 813 से, और काठमांडू से वही जहाज एयरबस वही 814 बन के वहां गई, उसको हाईजैक कर लिया गया। तो ये जो घटना हुई, इस सब का बदला और ऑपरेशन सिंदूर तभी पूरा होगा जब मुख्य आका मरता हुआ देखे। मसूद अजहर में वो हिम्मत है, वो हौसला है, वो 1000 आतंकवादी एक दिन में पैदा कर देगा। जब तक आप जड़ पे हमला नहीं करेंगे, जब तक जड़ को नहीं निपटाएंगे, तब तक कैसे निपटेगा। लोग कहते हैं, और सच्चाई है कि पाकिस्तान तो कुत्ते की पूंछ है, कुत्ते की दुम है, कभी सीधी नहीं होगी, सबको पता है। तो क्या हम पाइप डालकर कुत्ते की पूंछ को हर समय पाइप डालकर सीधा करते रहेंगे? नहीं, यह गलत धारणा है। हमें उस कुत्ते की पूंछ को अगर अपना घर सुरक्षित करना है, अगर उस कुत्ते को गद्दारी से बचाना है, पूंछ काट देनी है। और हमने अपने फार्म हाउस में सारे कुत्तों की पूंछें कटवा के रखी हुई है, और देख लो आप, पूरी शिद्दत से कुत्ते काम करते हैं। तो ये ऐसा उचित नहीं है कि कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं, तो क्या करें, काट दो उसी बीमारी को, जो जड़ को खत्म करो, करना पड़ेगा। अगर ये कहा जाता है, मैं उससे सहमत नहीं हूं, अब की हमला करेगा, मतलब 26/11 हो गया, पहलगाम हो गया, पुलवामा हो गया, संसद हो गई, दिल्ली हाईकोर्ट के गेट पे हमला हो गया, वाराणसी में हो गया, जावेरी बाजार जयपुर में हो गया, करोल बाग में सीरियल बम ब्लास्ट हो गए, जम्मू के रेलवे स्टेशन पे हमला हो गया, अमरनाथ पे हमला हो गया, जम्मू कश्मीर जाती हुई तीर्थयात्रियों की वैष्णो देवी की बस पे हमला हो गया, खड्डे में डाल दी गई, सब कुछ होता रहे, हम गिनती बढ़ाते रहें, ये उचित कहीं से भी नहीं है। हमें इसका परमानेंट सलूशन केवल मोदी जी दे सकते हैं, भारत सरकार वर्तमान की दे सकती है। इंदिरा जी ने अपने समय में बेहतर जो भी कार्य किए, अच्छा किया। लाल बहादुर शास्त्री जी ने किया जो अच्छा किया, जो किया उस पर पिछली बातों पर ध्यान देकर नहीं, हमें वर्तमान में अपने देश की सेना का गौरव बढ़ाने के लिए, इससे सेना डिमोरलाइज हो जाएगी। वो कमर कसे खड़ी है, वो तैयार खड़ी है, उसे अपना पुलवामा
पुलवामा में शहीदों की शहादत, वो फोटो दिख रहे हैं जो कभी वापस नहीं आए जीवित, जो गए थे जम्मू देश की सेवा करने, लेकिन बम ब्लास्ट होके मर के आए, चिथड़े आए, उड़ के आए। हम बार बार इंतजार करें और पाकिस्तान हर बार थोड़े दिन बाद तैयार होके अपना पूरा मोर्चा संभाल कर इस तरह से हमला करे। अमेरिका कौन होता है हमें बताने वाला? अमेरिका क्या? दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हम, दुनिया के सबसे बड़े जनसंख्या में हम, पॉपुलेशन में हम एटम बम से डर जाएंगे? हम परमाणु बम से डर जाएंगे? हमारे यहां जो सेना में वो तो हैं हैं। इस देश में सभी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम, सारे सैनिक हैं। एक सोफिया कुरैशी को अभी दिखाया गया। हमारे देश की हर महिला सोफिया कुरैशी है और हर महिला झांसी की रानी है और हर महिला पद्मावत और हाड़ा रानी है। इसलिए किसकी बात क्या करना कि अमेरिका क्या समझौता कराएगा? दर्द हमने झेला है। ऑपरेशन सिंदूर हमारे देश की महिलाओं के लिए, उनका तो वो तो बिजनेस करेंगे, वो तो व्यापार करेंगे, वो तो अपना प्रभुत्व बनाएंगे, वो तो अपना अंतर्राष्ट्रीय शक्ति के रूप में स्थापित करेंगे। पहले पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो वीएलए के लोग लगे पड़े हैं, उनकी भावनाओं को ध्यान में रहते इतने वर्षों से उन्होंने पाकिस्तान की प्रताड़ना को सहा है, टॉर्चर किए गए सरकार के द्वारा कि तुम कैसे उधर जा रहे हो। वो भी हमारे अपने हैं, उनके लिए भी भारत सरकार को कठोर काम करना चाहिए। और लाहौर तो लवकुश की, जो लव और कुश का भेजा था अश्वमेघ यज्ञ के लिए प्रभु श्री राम ने, तो एक घोड़ा पकड़ा था ना लव ने, तो उनकी लव की राजधानी थी लाहौर और कुश की राजधानी थी कश्मीर। ये प्राचीन इतिहास है। और जहां हुए बलिदान भगत सिंह, जहां हुए बलिदान भगत सिंह, वो लाहौर हमारा, लाहौर में फांसी दी गई थी सरदार भगत सिंह को, हमारा अपना था, पंजाब की शान था, इस देश के सिखों का शिरोमणि था। जहां हुए बलिदान भगत सिंह, वो लाहौर हमारा है। जो लाहौर हमारा है वो सारा का सारा है। इस पर गौर करना पड़ेगा, इस पर सरकार को चलना पड़ेगा, तब हमारी देश की दुनिया में इज्जत बनेगी। हमारी सेना गौरवमयी है, बहुत मजबूत है और उसके साथ सरकार को उसका सहयोग करके इस समस्या का आमूल चूल नष्ट नाबूद करके मिटा देना चाहिए। इसी को लेकर के मेरा एक प्रश्न ये भी है कि भी हाल ही में पाकिस्तान को भारत ने घुटने पर ला करके खड़ा कर दिया और ऐसा जवाब हमने दिया कि पाकिस्तान की 100 पुश्त याद रखेंगे। लेकिन अब सवाल आता है कि क्या अब पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आ जाएगा कि नहीं? इसका कोई भरोसा नहीं, कोई गारंटी नहीं। पाकिस्तान जब 5 बजे सीज फायर हो गई तो फिर 8, 8:30 और 9 और 9:30 बजे क्यों ब्लैकआउट हुआ? क्यों जैसलमेर में धमाके हुए? क्यों बीकानेर में धमाके हुए? क्यों जम्मू में धमाके हुए? क्यों पठानकोट पे धमाके हुए? क्यों राजौरी में धमाके हुए? क्यों डीसी मारा गया वहां का बम ब्लास्ट से? क्यों धमाके हुए? इसका मतलब पाकिस्तान कभी बाज नहीं आएगा। पाकिस्तान ऐसा दोगलापन है, पाकिस्तान में इतनी गद्दारीपन है, पाकिस्तान में इतना बेगैरत देश के वहां के नेता हैं जो खुद भी नियंत्रित होते हैं आर्मी से। सीज फायर कर लिया देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी ने, मुनीर ने कहा हम तो नहीं करते, हम तो भेजेंगे, लो जी हमने कर दिया, हम तो करेंगे ब्लास्ट। वहां की आर्मी उनकी बात नहीं, वहां की आर्मी उनकी बात नहीं सुनती है, यही फर्क है। वहां की आर्मी आतंकवाद को पनाह देती है। इसीलिए आतंकवादियों की जो जनाजा निकला, उस जनाजे में आर्मी भी थी, पाकिस्तान की सरकार भी थी और आम नागरिक भी थे। इससे पता चलता है पाकिस्तान का दोगलापन कि आतंकवादी, जो आतंकवादी मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं, जो आतंकवादी इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, जो आतंकवादी पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं, उनके जनाजे में भी पाकिस्तान सरकार और उनकी सेना खड़ी थी। उनके राष्ट्रीय ध्वज में लपेट के भेजा गया।